कराची की मलिक जेल से 216 से ज्यादा कैदी फरार, 80 कैदियों को दोबारा गिरफ्तार करके जेल हुकाम के हवाले कर दिया गया। जल्जले के बाइस कैदियों को बैरक से बाहर निकाला गया तो भगदड़ मच गई। 100 से ज्यादा कैदियों ने जेल के मेन गेट पर हमला करके उसे तोड़ डाला। पुलिस और रेंजर्स के दस्ते बर वक्त पहुंचे। डीजी रेंजर्स का भी जेल का दौरा। इलाके में सर्च ऑपरेशन के दौरान कदाफी टाउन, बैंस कॉलोनी और दीगर मुलहका इलाकों से कैदियों को दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। कैदियों के हवाले से के बाइस 3 FC एहलकार जख्मी हुए, जबकि 5 कैदी जख्मी। एक की हलाकत इतलात हैं। 18 से 20 अफराद होने वाले कैदियों की तलाश अभी जारी है। हर कैदी का डाटा मौजूद है। फरार होने वाले कैदियों को गिरफ्तार किया जाएगा। मलिर जेल की दीवार नहीं टूटी, कैदी गेट से फरार हुए। 700 से ज्यादा कैदियों ने जेल के दरवाजे पर हल्ला बोला। 100 के करीब कैदी जेल का गेट तोड़कर फरार हुए। मलिर जेल में 6000 कैदी हैं। ये तमाम वाक़या कुदरती आफत के बाइस पेश आया। जल्जले के झटकों की वजह से कैदियों में खौफ पाया जाता था। सूबाई वज़ीर दाखिला ज़ियाल हसन लंजार की दुनिया न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। कराची की मलिर जेल से कैदियों की फरार होने की कोशिश। फरार होने वाले कैदियों की तादाद कितनी थी? कैदी कैसे फरार हुए? जेल के अंदर क्या सूरत हाल थी? कैदियों के हमले में जेल के अंदर इंतजामिया के दफातर को कितना नुकसान पहुंचा? दुनिया न्यूज़ ने अपने देखने वालों को सबसे पहले जेल के अंदर के मनाजर दिखाए। मलिर जेल के सुपरिटेंडेंट अरशद हुसैन शाह से खुसूसी गुफ्तगू भी नाजरीन तक पहुंचाई। जेल के सुपरिटेंडेंट ने कहा कि रात 11 बजे जल्जले के वक्त कैदियों ने शोर मचाना शुरू कर दिया। एक कैदी हलाक और 5 से 6 जख्मी हुए। भारत को आलमी सतह पर बेनकाब करने का मिशन। पार्लिमानी वफ्द की अक़वाम मुत्तहिदा में अमरीका की कायम मुकाम मुस्तकिल मंदूब डोरथी शिया से मुलाकात। बिलावल भुट्टो की क़यादत में पाकिस्तानी वफ्द की अक़वाम मुत्तहिदा में चीन के मुस्तकिल मंदूब से मुलाकात। भारतीय जारियत और खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल पर गुफ्तगू। पाकिस्तान और चीन का एक तरफा इक़दामात और जारियत की मुखालफत पर इत्तफाक। अक़वाम मुत्तहिदा चार्टर, बैनुल-अक़वामी क़वानीन और मुआहिदों के एहतराम पर जोर। पाकिस्तान और चीन का कसीरुल-जहती ताउन के ज़रिए खित्ते में अमन की बहाली का अज़म। बिलावल भुट्टो ज़रदारी का भारतीय साल अंगेज़ी पर चीन की हिमायत पर इज़हार तशक्कुर। बिलावल भुट्टो की चीन से UN करारदादों के मुताबिक करारदाद अदा करने की अपील। बिलावल भुट्टो की क़यादत में पार्लिमानी वफ्द की सलामती काउंसिल के मुंतखब अरकान से भी मुलाकात। डेनमार्क, यूनान, जापान, जनूबी कोरिया, सिल्वेनिया, पानामा के नुमाइंदों के सामने पाकिस्तानी मौक़िफ़ रखा। बेबुनियाद भारतीय इल्ज़ामात सलामती काउंसिल के मुंतखब अरकान के सामने दलाइल के साथ मुस्तरद। बगैर किसी तहकीक या शवाहिद पाकिस्तान पर इल्ज़ाम तराशी नाकाबिल कबूल है। सिंतास मुआहिदे को मुअत्तल करना खित्ते के अमन के लिए ख़तरा है। बिलावल भुट्टो का दुनिया को पैगाम। सलामती काउंसिल के मुंतखब अरकान ने पाकिस्तान की सफारती काविशों को सराहा। बिलावल भुट्टो की क़यादत में 9 रुकनी वफ्द न्यूयॉर्क में मौजूद। वफ्द वाशिंगटन DC, लंदन और ब्रसेल्स का भी दौरा करेगा। आइंदा माली साल के लिए 1000 अरब रुपए सालाना तरक्याती बजट के लिए मुख्तस। GDP ग्रोथ का हदफ 4.2% मुकर्रर। ज़राअत के लिए 4.5, सनतों के लिए 4.3, खिदमात के लिए 4% हदफ मुकर्रर। सालाना मनसूबाबंदी राब्ता कमेटी इजलास में आइंदा माली साल के लिए अहदाफ मंजूर। हमारे आधे अखराजात कर्जों की अदायगी में जा रहे हैं। कौमी सतह पर रेवेन्यू में इजाफा करना होगा। पाकिस्तान दुनिया में सबसे कम टैक्स इकट्ठा करने वाले मुल्कों में शामिल है। हुकूमत टैक्स चोरों का पीछा कर रही है। वज़ीर मनसूबाबंदी हसन इकबाल के इजलास से खिताब। तरक्याती बजट के लिए 1000 अरब का तखमीना दिया गया। इंफ्रास्ट्रक्चर मनसूबों के लिए 664 अरब रुपए रखने का तखमीना। N25 शाहरा के लिए 220 अरब रुपए रखे जाएंगे। सोशल सेक्टर के लिए 150, फाटा के साबिक अजला के लिए 70 अरब रुपए रखे गए। मजबूत दिफा के लिए मजबूत मुईशत नागुज़ीर है। बरामदात को 35 अरब डॉलर तक लेकर जाने का हदफ। तरसीलात ज़र पाकिस्तान के लिए ऑक्सीजन का काम करती है। वफाकी वज़ीर हसन इकबाल की मीडिया से गुफ्तगू। FBR इस्लाहात की थर्ड पार्टी वैलिडेशन के लिए आलमी शोहरत याफ्ता कंपनियों की खिदमात लेने की हिदायत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत FBR के अमूर से मुतालिक जायज़ा इजलास। कहा कि तमाम शोबों में इदाराजाती इस्लाहात तेज़ी से जारी हैं। हालिया मुस्बत मुआशी अशारिये हुकूमती पॉलिसियों की दुरुस्त समत का मुँह बोलता सबूत हैं। वज़ीर आज़म ने फीसलेस कस्टम असेसमेंट सिस्टम की हालिया कारकर्दगी पर इत्मीनान का इज़हार करते हुए कहा, करप्शन के खात्मे के लिए तमाम इदारे अंत तक मेहनत कर रहे हैं। हम पाकिस्तान को मुआशी तौर पर मुस्तहकम बनाने की जद्दोजहद में कामयाब होंगे।
कराची खैबान इत्तेहाद में 62 शख्स का शहरी पर तशद्दुद का वाकया। पुलिस ने नौजवान को तशद्दुद का निशाना बनाने वाला मरकजी मुलजिम गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम सलमान फारूकी की गिरफ्तारी डिफेंस से अमल में लाई गई। मुलजिम को जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए गिरफ्तार किया गया। मरकजी मुलजिम सलमान फारूकी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। मुलजिम के खिलाफ वीडियो मौजूद है। पुलिस मजीद शवाहिद इकट्ठे कर रही है। DIG साउथ की गुफ्तगू। तफ्तीशी पुलिस का सलमान फारूकी के हमरा मुलजिम के घर पर छापा। मुलजिम की कार में पुलिस ने तहवील में ले ली। तफ्तीशी पुलिस की जेर निगरानी मुलजिम गाड़ी चलाकर दोबारा गिजरी थाने पहुंचा। मुलजिम ने हथकड़ियों के साथ गाड़ी चलाई। मुलजिम को गिजरी थाने में दोबारा लॉकअप कर दिया गया। शहर कायद फिर जल्जले से लरज उठा। कराची में 2 रोज में 11वां जल्जला। जल्जले की शिद्दत 2.6 रिकॉर्ड, गहराई 40 किलोमीटर थी। जल्जले का मरकज मलीर के शमाल मशरिक में 5 किलोमीटर के फासले पर था। जल्जला पेमा मरकज। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के बानी PTI के खिलाफ 10 अरब हर्जाना केस की समाअत। वज़ीर आज़म बजरिया वीडियो लिंक सेशन कोर्ट लाहौर में पेश। बानी PTI के वकील मियां मोहम्मद हुसैन चोटिया की वज़ीर आज़म पर जिरा। ये गलत है, मेरा बयान हल्फी मेरे दावों के मदरजात के मुताबिक नहीं है। अगर कोई बात या फिक्र आगे पीछे है तो क्या फ़र्क पड़ता है? ये गलत है, मेरे बयान हल्फी का हर लफ्ज़ गलत है। ये भी दुरुस्त नहीं कि बयान हल्फी झूठा है। ये भी गलत है कि बयान हल्फी में बानी PTI पर लगाए गए इल्ज़ामात झूठे हैं। वज़ीर आज़म का अदालत के रूबरू बयान। बानी PTI के वकील ने शहबाज शरीफ को बयान हल्फी का पैराग्राफ 2 पेश कर दिया। शहबाज शरीफ का पैराग्राफ 2 का बराह रास्त जवाब देने से इनकार। केस की मजीद समाअत 21 जून तक मुलतवी। 9 मई मुकदमात। बानी PTI ने चौथी बार पोलीग्राफिक टेस्ट देने से इनकार कर दिया। लाहौर पुलिस की 12 रुकनी टीम अडयाला जेल से वापस लौट गई। तफ्तीशी टीम ने बानी के फोटोग्रामेटिक और वॉइस मैचिंग टेस्ट भी कराने थे। पोलीग्राफिक टेस्ट के लिए पुलिस टीम पहले भी 3 मरतबा बानी PTI से रजू कर चुकी। बानी PTI तहरीरी तौर पर टेस्ट कराने से इनकार कर चुके। दिन भर शदीद गर्मी के बाद मौसम की अंगड़ाई। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में तेज हवाओं के साथ बूंदाबांदी। आसमान पर बादलों का राज। गर्मी का जोर टूट गया। नया सिस्टम मुल्क में बादल बरसाने को तैयार। पंजाब में 5 जून तक तेज आंधी, गर्द आलूद हवाएं और बारिशें मुतवक्के। लाहौर, गुजरावाला, रावलपिंडी, सियालकोट, नारोवाल में बारिशों की पेशगोई। PDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। चित्राल, दीर, सवात, मालाकंड में भी बारिशों का इम्कान। मुल्क के बेशतर इलाकों में गर्मी की लहर बरकरार। सिब्बी में पारा 48 सेंटीग्रेड को छू गया। जैकबाबाद में 47, दादू में दर्जा हरारत 46 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। गजा में इसराइली फोर्सेस की बर्बरियत थम न सकी। टैंकों और बंदूकों से बारूद की बारिश। एक रोज में सहूनी हमलों में मजीद 45 फलस्तीनी शहीद, 503 जख्मी हो गए। शमाली गजा में एक घर पर इसराइली हमले में खानदान के 14 अफराद जान से गए। शोधा की मजमूई तादाद 54,470 तक पहुँच गई। 1,24,693 अफराद जख्मी हो चुके। इसराइल ने बमबारी करके गजा की शेख रिजवान मार्केट में रिहायशी इमारत मुकम्मल तबाह कर दी। शमाली गजा में फ़लस्तीनियों के लिए कायम वाहिद किडनी डायलिसिस सेंटर भी क्रेनों और बुलडोजर से मुकम्मल तबाह कर दिया।